हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 कराने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 के एग्जांपल कराए थे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी आपको प्रूव करना है कि sin स्क्वायर पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 और tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस माइनस के साथ इक्वल टू -1/2 होता है। टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाई बाई 6 पाई बाई 3 और पाई बाई 4 क्या होता है। देखिए पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, ये क्या होता है, ये होता है आपका 30 डिग्री। और पाई बाई 3 होता है आपका 60 डिग्री और पाई बाई 4 होता है आपका 45 डिग्री। वैसे तो आप इन्हें निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने निकालना आप लोगों को सिखाया हुआ है, डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करना आपस में। लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो इनको याद कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसे याद करने में। कि पाई बाई 6 30 होता है, पाई बाई 3 60 होता है, पाई बाई 4 40 होता है, ताकि आपको बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS देखिए, ये साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है पाई बाई 6 यानी आपको। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 30 का होल स्क्वायर ही तो है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस cos 60 होता है आपका 1/2, इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो डेफिनेटली cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। रेसिप्रोकल कर देते ना दोनों को एक दूसरे से रीअरेंज करके। तो माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये 1/2 हो गया, 1/4 स्क्वायर करने पर ये 1/4 माइनस 1। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा नीचे 1 मानकर डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, 4 एलसीएम आ गया। 4 से 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई किया 1 आया, 4 का 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 का 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो माइनस के 4 आया। तो कितना आया ये आया आपका 112 माइनस 4/4। इट मींस 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का साइन लगेगा, अपॉन 4। 2 से ये ऊपर नीचे कट रहा है तो इसे काट दो, तो माइनस 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। और आपकी यही RHS थी जो आपको निकालनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा टेबल आपको याद होनी चाहिए और कैलकुलेशन करना आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आपका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6। ये वैल्यू जो है आपकी 90 से ऊपर चली गई, इसलिए इसको आपको क्वाड्रेंट का प्रयोग करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये पाई बाई 3 और पाई बाई 6 आपको पता ही है क्या होता है। तो इसमें LHS लेते हैं पहले हम। देखिए LHS क्या है, 2 sin पाई बाई 6 का स्क्वायर है, ये पाई बाई 6 यानी 30, प्लस ये है कोसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर, और ये है कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। क्लियर। हमने क्या किया यहाँ पर, 2 साइन पाई बाई 6 अभी बताया था मैंने, पाई बाई 6 30 होता है, तो साइन पाई बाई 6 कितना आएगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, प्लस अब ये 7 पाई बाई 6 है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड हो रहा हो, तो आप 6 का डिवाइड करिए इसमें। 7 में क्या आ जाएगा, 6 बन जा 6 1 टाइम्स और 1 बचेगा। इसे 1 सही 1/6 लिखेंगे ना, 1 प्लस 1/6 लिख देंगे इसको। तो 1 प्लस का मतलब क्या, पाई पहले से लगा हुआ है, इसको लिखेंगे कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। आप यहां देख सकते हैं कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, 6 कम 6 और 1 7, तो 6 बन जा 6 and 7 7 पाई अपॉन 6 ही आएगा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और कोसेक पाई बाई 3 मतलब कॉस पाई बाई 3 यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का भी स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद में इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस अब देखिए कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है, पाई यानी 180 है, 180 पर नो चेंज बाई क्वाड्रेंट, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक पाई बाई 6 आ गया, कोसेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि पाई पर यानी 180 पर नो चेंज होता है। उसके बाद में ऊपर लग रहा है स्क्वायर लगाएंगे, और फिर ये कौन से क्वाड्रेंट वाला ये देखना है। क्वाड्रेंट अगर यहाँ पे हम बना लें, देखिए 0 पाई बाई 2 पाई, ये तो होता है 180 डिग्री यानी पाई। अच्छा, पाई से बड़ी वैल्यू है, तो यानी कि पाई से बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और ASTC आसनम तेरी कसम, उस कंडीशन से T जो है 10 होता है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि ये कोसेक कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4।
लेकिन जब स्क्वायर वाली कंडीशन होती है तो नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। या 2 से 4 कैंसिल तो 1/2 आया, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30, कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर और इंटू 1/4, 1/2 प्लस, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, इट मींस 1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, यही आपकी आरएचएस थी, यही आपको लेके आनी थी, प्रूव करनी थी। ओके, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें क्वाड्रेंट का यहाँ पे प्रयोग करना था, बाकी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, इसकी वैल्यू आपको 6 प्रूव करनी है। आपने एलएचएस लिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वाड्रेंट का भी प्रयोग करना है, एलएचएस लिया आपने, तो cot स्क्वायर पाई बाई 6 मींस क्या होगा, cot पाई बाई 6 यानी cot 30 का स्क्वायर, पाई बाई 6 यानी 30 होता है, प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 है। अब देखिए 5 पाई बाई 6 को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए कितना होगा, ठीक है, 5 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो पाई से पाई गया, और 6 से गए 6 3 18 3 बार, कितना आया 5 3 15, ये आपका आ गया 150, 150 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको लिख दिया कोसेक 150 डिग्री प्लस 3 10 30 का स्क्वायर, क्योंकि पाई बाई 6 30 होता है तो 10 30 का स्क्वायर हो गया, ये मैंने एलएचएस में कर दिया। अब देखिए cot 30 कितना होता है, आपको पता है 10 30 वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 होगा केवल √3, तो √3 का स्क्वायर बाई टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, प्रीवियस वीडियो देखकर, बड़ा ही आसान है उसे याद करना। ये कोसेक 150 है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता होती है हमें, तो हम क्या करेंगे, कोसेक को लिख देंगे हम, कोसेक या तो 90 प्लस 60 या फिर 180 माइनस 30, हम इसे दोनों तरीके से लिख के निकाल सकते हैं। 180 माइनस 30 करेंगे तो भी यही आएगा, और 90 प्लस 60 करेंगे तो भी यही आएगा, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, प्लस 3 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका भी कर दिया हमने स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 से 2 कट जाता है, आप समझ लीजिए रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो 3 आ गया, प्लस कोसेक 90 प्लस 60, अब ये देखते हैं 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस 60 0, 90 180, 90 प्लस 60 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और एएसटीसी से साइन जो है पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है इसे, तो कोसेक 90 प्लस 60 होगा तुम्हारा, अच्छा 90 है तो उसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक का हो गया सेक 60 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्लियर। अब देखिए ये 3 प्लस, ये समझ में आया ना, 90 है तो चेंज कर दिया, कोसेक को सेक कर देते हैं, चेंज करने पर साइन का कॉस, tan का कॉट और कोसेक का सेक हो जाता है। 90 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव साइन आया, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होते हैं। अब सेक 60 की वैल्यू रखनी है हमें, सेक 60 जो होता है ये होता है cos 60 का उल्टा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा 6, ये आपकी आरएचएस थी जो आपको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन सिंपल है, केवल कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, ओके, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 और 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 10 प्रूव करना है, हमने वही एलएचएस ले ली पहले। 2 sin स्क्वायर है तो पूरा उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 cos पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाई 3 का स्क्वायर, क्लियर। अब इन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए मुझे, इसकी भी पता है पर मैं आपको निकाल के दिखा दूं कितनी होती है, 3 पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से गया 45 टाइम्स, तो इंटू में आ गया 135 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं हम, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। 2 तो इसको ले सकता हूं मैं 135, तो ये हो गया साइन 135 डिग्री स्क्वायर प्लस 2, ये 45 होता है तो cos 45 डिग्री स्क्वायर प्लस 2 sec 60 डिग्री स्क्वायर, क्लियर, कितना हो गया। इसके बाद में हमें इन दोनों की वैल्यू तो पता है, लेकिन ये 135 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। 2 sin 135 को ले सकता हूं मैं साइन
90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं और 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूं। तो साइन 90 प्लस 45 स्क्वायर प्लस 2 cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर प्लस 2 sec 60 यानी कि cos 60 का अपोजिट और cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद में अब देखिए 2 90 पर चेंज साइन का हो जाता है cos 45, साथ में 90 प्लस 45 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती है और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC से साइन और उसका उल्टा जो होता है कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, या साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा और वैसे भी स्क्वायर लग रहा है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही आना है। प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पे 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8। यहाँ पे भी 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल तो 1 प्लस 1 प्लस 8 इट मींस 10। ऐड करने पर ये 10 आ गया, ये हमें लेके आना था, RHS आपकी निकल आई। ओके चलिए नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आपको टेबल का प्रयोग भी करना है, लेकिन टेबल का 75 और 15 की टेबल तो होती नहीं है, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे और प्लस माइनस के रूप में लिखकर फिर फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें हमें। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्या करेंगे देखिए, इसमें ये जो साइन 75 है इसको मैं साइन 45 प्लस 30 लिख सकता हूं, क्योंकि 45 प्लस 30 ऐड करके 75 आता है और 45 और 30 की वैल्यू मुझे पता होती है। तो जब भी कोई ऐसी संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे रूप में कन्वर्ट करते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता हो। तो 45 और 30 हमें पता है, हम इसे 60 प्लस 15 भी लिख सकते थे, लेकिन 15 की वैल्यू हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने 60 प्लस 15 इसको नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे 40 प्लस 30 45 प्लस 30 लिखेंगे। अब इसको खोल देते हैं साइन A प्लस बी के फॉर्मूले से। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, क्या होता है साइन A प्लस बी, रिमाइंड करा देता हूं, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। क्लियर। यह फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A साइन B, फॉर्मूले मैंने आपको कराए हुए हैं। अब इसमें ये देखिए, इसको खोलेंगे इस तरीके से, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। क्लियर। यहाँ पे A की जगह पे 45 और B की जगह पे 30 है, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 टेबल से, cos 30 होता है आपका √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। ये आपका क्या √3 बन जाए √3, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बॉडमास के रूल से, उसके बाद में फिर प्लस करेंगे बाद में। तो ये हो गया 2√2 प्लस 1/2√2। इनका जब एलसीएम लूंगा मैं 2√2 आएगा और इन दोनों को प्लस करके लिख दूंगा √3 प्लस 1, और यही आपका आंसर है। अगर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो क्या करेंगे, हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें जो है ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रेशनलाइज हो। वैसे तो आपको यही आंसर दे रखा होगा किताब में, ठीक है, फिर भी आप इसको आगे कर सकते हो √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब रूट की संख्या नीचे आती है तो नियम ये कहता है उसे छोड़ो मत नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा ये √2 इंटू √3 √6 प्लस √2 अपॉन √2 2 हो गया, 2 2 जा 4। ये भी आपका आंसर हो सकता है, और यहाँ पे जो हमने निकाला था ये भी आपका आंसर हो सकता था। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन 5वें का दूसरा क्या कह रहा है, 15 है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं 10 45 माइनस 30 लिखूंगा, क्योंकि 10 45 माइनस 30 करके ही 15 आएगा और दोनों की वैल्यू भी पता है। 10a माइनस b का फॉर्मूला जो होता है उसे खोलेंगे, इसे 10a माइनस b का फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये सारे फॉर्मूले मैंने जो आपको कराए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वीडियो जरूर देखिएगा, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब 10a माइनस b का फॉर्मूला ऐसे खोल देते हैं हम, तो क्या होगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 प्लस 10 45 10 30। अच्छा, इसको 45 मैंने 30 किया मैं इसको 60 माइनस 45 भी कर सकता हूं, उससे भी आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर। तो देखिए
यहाँ पे tan 41 वैल्यू 1 माइनस 1/√3, tan 21/√3 होता है 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर भी 1 मान के नीचे भी 1 मान के। तो ऊपर एलसीएम लिया मैंने √3, तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। नीचे एलसीएम लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, √3 मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, तो √3 लेने पर √3 बन जा √3 प्लस 1 बन जा 1, इतना आ गया। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब देखिए, या तो आपका ये वाला आंसर दिया होता है बुक में, अगर नहीं भी दे रखा तो आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। अब ये आप सोचोगे कि हम कैसे डिसाइड करें बुक में क्या दे रखा है, तो आपको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, आप यहां भी छोड़ के आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे रेशनलाइज करके निकालोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रूट की संख्या कभी बटे में या डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है। तो क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे यहां से आगे। √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो करने पर क्या होगा, प्लस है तो माइनस का करेंगे, ऊपर तो हो गया होल स्क्वायर माइनस 1 का √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे ये खुलेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2√3 इंटू 1 अपॉन ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2। इसको लिखूंगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 यहां से कॉमन ले लूं तो क्या होगा, 2 माइनस √3 बचेगा अंदर अपॉन 2। इतना समझ में आ रहा है? मैंने ऐसे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा √3, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर जो था वो निकल आया, जो मुझसे पूछा गया था 2 माइनस √3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये प्रूव करना है हमें कि cos π4 माइनस x cos π4 माइनस y माइनस sin π4 माइनस x sin π4 माइनस y इक्वल टू sin x प्लस y। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बढ़िया, आपको खतरनाक लग रहा होगा ये। देखिए, इसमें आपको कंडीशन बनी हुई दिख रही है सीधी सीधी, अगर आपका नजरिया हो तो। नजरिया देखिए, cos ये π4 माइनस x और π4 माइनस y, सेम यहां पर है π4 माइनस x π4 माइनस, यानी कि ये एंगल जो है सेम है। अगर ये a है तो ये b हो गया, अगर ये आपका एंगल a है तो ये b हो गया, तो डेफिनेटली ये भी a और ये भी b हो जाएगा। और कंडीशन क्या बन रही है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और आपको मैंने इसका फॉर्मूला कराया है पहले कि cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस हम इसे क्या लिख सकते हैं, LHS लेके हम इसे लिख सकते हैं cos a प्लस b से, यानी a प्लस b π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस y। इतनी बात समझ में आई? क्या किया हमने, ये देखिए कंडीशन नहीं है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसकी कंडीशन ये होती है, इसको लिख सकते हैं हम cos a प्लस b डायरेक्ट। तो हमने क्या किया, इसको cos a प्लस b रख दिया, क्योंकि a आपका π/4 माइनस x है और b आपका π/4 माइनस y है। a प्लस b किया हमने, आपको पता है कि ये कितना है, ये आपका 45, ये 45, यानी 45 90 हो गया, या कह लो π/2 हो गया। बात तो एक ही है, ये माइनस का x और माइनस का y बचा है यहाँ पे। बात समझ में आई? 45 और 45 90, 90 को π/2 लिखते हैं, या फिर ऐसे कर लो π/4 2π/4, 2 से 4 कटा 2 टाइम्स आ गया तो π/2 आ गया। अब इसमें यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं cos π/2 माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x प्लस y। क्या किया मैंने, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो दोनों संख्या प्लस की हो गई। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा कंडीशन बन रही है, 90 पर चेंज कर देते हैं, क्या होता है, cos का साइन हो जाता है, तो क्या आ गया sin थीटा, यानी x प्लस y। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 का मतलब क्या है, π/2 से छोटा, माइनस लग रहा है तो छोटा, यानी इस कंडीशन में ऑल यानी कि सभी पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव, यानी cos भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर क्या आया, sin x प्लस y। cos का साइन हो गया 90 की वजह से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। यही आपकी RHS थी, तो आपको प्रूव करनी थी। था बिल्कुल सिंपल सवाल, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपने क्या करना है, LHS लेनी है पहले और फॉर्मूले का प्रयोग करना है। देखिए tan a प्लस b लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
टेन ए टेन बी। हमने क्या किया, हमने जो है ऊपर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, सेम कंडीशन नीचे लगाएंगे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। हमने क्या किया यहाँ पे दोनों में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया ऊपर नीचे। अब पाई बाई 4 यानी 45 की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x अपॉन ऐसी कंडीशन यहाँ 10 बाई 4 का मान 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस पाई 4 यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 10x। अब देखिए ये 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो क्या कंडीशन बनेगी, ये 1 प्लस 10x दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर होल स्क्वायर होगा, नीचे भी 1 माइनस 10x तो 1 माइनस 10x का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको पूरा मैं जब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर तो होल का स्क्वायर लगा सकता हूं, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यही आपकी आरएचएस थी जो आपको प्रूव करनी थी। ओके, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपको एलएचएस ये और आरएचएस प्रूव करनी है। तो ये इसमें cos माइनस एक्स वाला एक्सप्रेशन केस दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाया भी था कि cos जो है उससे माइनस cos और sec से माइनस कभी बाहर निकल के नहीं आता। बाकी सब अगर जैसे कि sin माइनस का x होता है तो उसे माइनस का sin x लिखते हैं, बाकी सब में निकल के आता है। लेकिन cos माइनस एक्स को cos x ही लिखते हैं और sec माइनस एक्स को भी केवल sec x ही लिखते हैं, इनसे माइनस बाहर निकल कर नहीं आता। एक कंडीशन भी समझाई थी क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये माइनस एक्स वाली कंडीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है जहां पे जीरो से छोटा होता है तो cos पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। तो हम पहले एलएचएस लेते हैं। देखिए सीधी सीधी आपको क्वाड्रेंट का प्रयोग करना है, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। चलिए देखिए 0 पाई बाई 2 और पाई यहीं तक जा रहा है, ये वैसे 3 पाई बाई 2 होता है ये यहाँ पे, और ये फिर 2 पाई आ जाता है वापस से। अब यहाँ पे देखिए cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और एएसटीसी के हिसाब से एएसटीसी tan पॉजिटिव होता है, cos कैसा है नेगेटिव, तो इसको कर देंगे माइनस के cos x, क्योंकि पाई है 180 पर नो चेंज तो cos का cos आया, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस लग गया, इनटू में cos माइनस को cos खा जाता है तो केवल cos x बचेगा ये, अपॉन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले तो 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन आ गया, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आया cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखिए cos पाई बाई 2 यानी cos 90 है तो चेंज होगा, cos का हो गया साइन, साइन कर दिया हमने sin x। अब पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्लियर, ये क्वाड्रेंट मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब तक आप क्वाड्रेंट की वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वाड्रेंट की वीडियो पहले देखिए और समझिए कि क्वाड्रेंट से वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, cos इंटू cos हो गया cos x का स्क्वायर, और नीचे sin इंटू sin हो गया sin x का स्क्वायर। क्लियर, अब cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x और उसका स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर x। यही आपकी आरएचएस थी जो आपको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये टोटली आपका क्वाड्रेंट पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें आपको इसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्वाड्रेंट यहां बना दिया आपके लिए कि देखिए ये आती है, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। जो कंडीशन दे रखी है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी 270, आपका ये रहा 270 है तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ऐसे बताया हुआ 90 और 270 पर चेंज होता है, तो cos का क्या हो जाएगा sin x। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है कैसा होता है, c के हिसाब से पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद में cos 2 पाई प्लस एक्स, देखिए 2 पाई यानी 360 और 180 और 360 में नो चेंज, तो cos x का cos x ही रहेगा। फिर देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 2 पाई प्लस एक्स यानी 2 पाई से ऊपर जाना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना साइन का। इसके बाद में कॉट पे चलते हैं, 3 पाई बाई 2 तो कॉट का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 यानी 270 है, इस पर चेंज करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे
ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। 3π/2 से कम माइनस लग रहा है तो ये वाली कंडीशन आएगी। और इसमें tan कैसा होता है, पॉजिटिव, और cot भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस cot 2π + x, वापस से cot 2π + x का मतलब क्या है कि 2π से ऊपर जाना है, सभी पॉजिटिव रहते हैं, और 2π पर नो चेंज, तो cot x का cot x आ गया। क्वाड्रेंट में बार बार बोल रहा हूं आपसे, क्वाड्रेंट आपको समझना जरूरी है। क्वाड्रेंट के बगैर आप इस एक्सरसाइज को जल्दी से नहीं कर पाओगे, और फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, ऐसे कब तक याद करोगे। तो क्वाड्रेंट से आप आसानी से कर सकते हो। ये आया sin x * cos x, इंटू में इसको मैंने चेंज कर दिया sin x / cos x, tan x का फॉर्मूला आप जानते हो, प्लस cot x का फॉर्मूला cos x / sin x। क्लियर। मैंने यहाँ पे एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम लेके ही बात बनेगी, क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो cos x और sin x का एलसीएम लिया तो cos x sin x आ गया। इसके बाद में एलसीएम आप जानते हो, जब ऐसी संख्याओं के एलसीएम होते हैं, या तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, या सीधा समझो जब इन दोनों को लिखा है तो इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। साइन का साइन से किया sin स्क्वायर x, cos का cos से किया तो cos स्क्वायर x। क्लियर। अब देखिए sin x * cos x था, और sin x * cos x मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है, तो ये कट गए आपस में। ये बचा केवल sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, और ये हम जानते हैं ये आपका क्या होता है 1। यही आपकी RHS थी जो आपको लेके आनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड। ओके, तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, और क्वाड्रेंट वाली वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने इसमें LHS ले ली। देखिए आपको यहां दिखाई दे रहा है sin cos, तो cos से प्लस वाला या cos से माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब प्लस है तो cos के लिए तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे देखना है ये एंगल कैसे बन रहा है। देखिए ये अगर मैं a मान लूं तो ये b होगा n + 2x, तो n + 1x a माना तो ये भी a हो गया और ये b हो गया। तो कंडीशन बन रही है यहाँ पे sin a sin b + cos a cos b। हमने ये फॉर्मूला उल्टा पढ़ा है, किस तरीके से, cos a cos b + sin a sin b। तो cos a cos b + sin a sin b, ये फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos a - b का। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिए हमने cos a + cos b, सॉरी cos a cos b + sin a sin b होता है cos a प्लस सॉरी माइनस b। हमने क्या किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया, cos a cos b + sin a sin b। केवल इसने भ्रमित करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिख दिया, ऐसे आगे पीछे लिख दिया है। तो हमने इसको प्रयोग करके क्या लिख दिया, cos a - cos b। अब देखिए इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम, cos n + 1 में x से मल्टीप्लाई करूंगा तो nx + x, इसका करूंगा तो -nx और माइनस 2x। बात समझ में आई। क्या किया हमने यहाँ पे, x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल दिया, xn x nx और 2x। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि nx प्लस का और nx माइनस का कट रहा है आपस में, काट दिया तो क्या बचेगा, cos x माइनस के 2x, और cos x - 2x में से x में से 2x गए तो माइनस का x बचेगा। और बताया हुआ है मैंने आपको, cos में से माइनस कभी बाहर निकल के नहीं आता, ये खा जाता है इसको। क्या हो गया, cos x। यही आपकी RHS थी जो आपको प्रूव करनी थी। क्लियर। तो ये आपके यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों के साथ में। ओके। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास। ओके, थैंक यू।